मित्रों, चाहे पुरातन काल की बात हो या कलयुग की, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अमृत ना पाना चाहता हो। लेकिन सभी को पता है अमृत पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। किंतु वहीं अमृत यदि आपको पेशाब के तौर पर पिलाया जाए तो आप क्या करेंगे? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। ये बात हम आपको एक कहानी के जरिए बताते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में मिलता है। तब भगवान कृष्ण ने उत्तंक मुनि को उपदेश दे दिया था। तब मुनि ने उनसे उनके नारायण रूप को देखने की इच्छा प्रकट की और कहा, यदि मैं आपकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूँ तो मेरे लिए ऐसा कर दें। जिसके बाद मुनि की ये प्रार्थना सुनकर भगवान ने उनको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए, जिसे महायुद्ध के दौरान पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा था। उत्तंक मुनि ने भगवान के विशाल रूप को देखकर वो हैरान रह गए, जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थीं और कई सिर थे। ईश्वर के इस वैष्णव रूप को देखकर मुनि तृप्त हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु, अब आप अपने इस उत्तम स्वरूप को समेट लीजिए। अब मैं आपको आपके पूर्व रूप में ही देखना चाहता हूँ। तब वासुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, महर्षि, कोई वरदान मांगिए। भगवान की बात सुनकर ऋषिवर बोले, प्रभु, आपका यह रूप देखना मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। जिस पर भगवान बोले, आप इस पर कोई विचार न करिए, मेरा रूप अमोघ है, अतः आपको मुझसे वरदान मांगना ही चाहिए। परमात्मा की यह बात सुनकर उत्तंक ऋषि बोले कि यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे इस मरुस्थल में यथेष्ट जल मिले, क्योंकि इस भूमि पर जल मिलना दुर्लभ है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, जब आपको प्यास लगे तब आप मुझे याद करिएगा। और इतना कहकर वह द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। फिर एक दिन धूप में चलते चलते मुनि को अत्यंत प्यास लगी और जल की व्याकुलता के कारण भगवान श्री कृष्ण को याद किया। इतने में ही उन्हें एक वस्त्रहीन चांडाल नजर आया। वह कीचड़ में लिपटा हुआ था। दिखने में वह एकदम खतरनाक नजर आ रहा था, और तो और उसके आसपास कुत्तों का झुंड था, जिससे वह चारों ओर से घिरा हुआ था। उसकी मूत्रेंद्रियों से जल की धारा निकलती दिखाई दे रही थी। महर्षि को प्यासा जानकर उस चांडाल ने कहा, आओ ऋषिवर, मेरे से जल लेकर अपनी प्यास बुझा लो। तुम्हें पानी के लिए तड़पता देख मुझसे रहा नहीं जा रहा। उत्तंक ऋषि ने जल पीने से मना कर दिया और उस चांडाल को ऐसा कहता हुआ देख वह क्रोधित भी हो गए। जिसके बाद उन्होंने उस चांडाल को डांट लगाई और डांट लगाते ही वह चांडाल वहां से कुत्तों के साथ गायब हो गया। यह दृश्य देखकर वह क्रोधित हुए और मन ही मन सोचने लगे कि भगवान कन्हैया ने उन्हें धोखा दे दिया या उनके साथ छल किया है। तभी वहां अचानक से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तब उत्तंक ऋषि ने उनसे कहा कि एक ब्राह्मण के लिए चांडाल को पेशाब का जल देना उचित नहीं था। तब ईश्वर मधुर आवाज में बोले, महर्षि, वह जिस रूप से आपको दिया गया वह उस तरह से उचित था, किंतु आप उसे समझ ना सके। मैंने आपके लिए इंद्रदेव से कहा था कि उत्तंक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो। मेरी बात सुनकर इंद्र बार बार ये कहने लगे कि किसी इंसान को अमृत नहीं दिया जा सकता, इसलिए आप यह वरदान ना देकर उन्हें कोई और वरदान दे दीजिए। किंतु मैंने जोर देते हुए कहा कि उत्तंक मुनि को अमृत ही देना है। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर देवराज इंद्र बोले, यदि महर्षि को अमृत देना है तो मैं चांडाल का रूप धारण करके ही दूंगा, और यदि वह इस प्रकार इसको ग्रहण करेंगे तो ठीक है, यदि उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया तो मैं उन्हें अमृत नहीं दूंगा। इस तरह की शर्त के बाद देवराज इंद्र चांडाल का रूप धारण करके आपके सामने अमृत प्रदान कर रहे थे, लेकिन आपने डांट कर यहाँ से जाने के लिए विवश कर दिया। यह आपके द्वारा किया गया बहुत ही बड़ा अपराध था। चलिए, ये बात तो बीत गई। अब मैं आपको जल की इच्छा पूरी करने का दूसरा वरदान देता हूँ। जब जब आपको पानी पीने की इच्छा होगी तब तब मरुस्थल जैसी भूमि पर झमाझम वर्षा होगी। वे मेघ आपको जल प्रदान करेंगे और बादलों को उत्तंक मेघ के नाम से जाना जाएगा। भगवान की ये बातें सुनकर उत्तंक ऋषि बहुत खुश हुए। इस समय भी उत्तंक मेघ वर्षा करते रहते हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी चीज हमें आसानी से नहीं मिलती है। तो मित्रों, यदि आपको किसी बात की पहले से जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।